श्री राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल श्री जी में स्वागत है। हम आपको मलमास की कथा सुना रहे हैं, जिसे कि अधिक मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। आज हम आपको अध्याय 4 की कथा सुनाएंगे। आज 20 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं अधिक मास की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास चतुर्थ अध्याय में मलमास का वैकुंठ में जाना और भगवान श्री को अपनी व्यथा बताना, ये कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास से कहे, वो लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियाँ और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने ये मलमास ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज्य किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? यमुना में कालिए नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन बंधु आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में संपर्क वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझे शरण में आए हुए की क्यों रक्षा नहीं करते? जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और ये आज कठोरता कैसे आ गई? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। ये महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है? अब तुम शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक को मन में दबाए हुए हो? यहाँ आने से ना सुख होता है, ना कभी बुढ़ौती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है। यहाँ हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इस प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्व साक्षी और विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझाभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास,
दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वो किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पदार्पण नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। यहाँ पे चतुर्थ अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम आपको आगे की कथा कल 21 मई को अध्याय 5 की कथा सुनाएंगे। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे हम आपको विष्णु भगवान की आरती सुना रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे।
ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर भगवान जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति घर आवे। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा।